ना सब कुछ कैसे जानते हो? तो सैंग कहता है कि मैं मेरे डैड के लापता होने की वजह जानने के लिए बचपन से इन सब फाइल्स को स्टडी कर रहा था, इसीलिए मैं इस केस के बारे में जानता हूँ। तो बताता है कि जब मैं रायन को पहाड़ पे ढूंढने के लिए गया था तो मैंने उस कातिल को भी देखा था। उसके चेहरे पे बहुत सारा मेकअप था, वो अपना असली चेहरा छुपा रहा है। रायन रात के वक्त अकेली अपने घर जा रही थी और उसके पीछे एक आदमी आ रहा था, जिसे देखकर रायन उसे मारने लगती है। तो वो बताता है कि मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, मुझे ऑफिसर जेही ने आपकी सुरक्षा के लिए भेजा है, क्योंकि आपका बॉडीगार्ड सैंग इस वक्त पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में मदद कर रहा है। सैंग जेही को देखकर सोचता है कि ये पिछले जन्म में बड़ा प्रिंस था और इस जन्म में भी वैसा ही है। जेही की टीम को सैंग को अपनी टीम का हिस्सा बनाने पर एतराज था। जेही उसे कहता है कि हमें जल्दी पता चल जाएगा कि तुम्हारी लाल नोटबुक वाली बात सच है या नहीं। अब रायन अपनी दोस्त को बताती है कि मैं पिछले जन्म में एंजल थी, क्योंकि मैंने अपने पर्द देखे थे, पर असल में वो उसके नहीं बल्कि सैंग के पर्द थे। और अपनी दोस्त को वो बताती है कि मुझे वहाँ के किंग से प्यार हो गया था, जिसके साथ मेरी शादी होने वाली थी, लेकिन शादी के दिन ही जंग शुरू हो गई थी। रायन की दोस्त को उसकी बातों पर विश्वास नहीं था। अब जब सैंग घर आता है तो पेल कहता है कि तुम दोनों तो काफी क्लोज आ गए हो। सैंग पूछता है कि तुम मेरा पीछा कर रहे थे। पेल उसे कहता है कि हम इस दुनिया से जाने वाले हैं, तो तुम रायन के आसपास क्यों घूमते रहते हो? सैंग कहता है कि उसने कातिल को देखा था। पेल कहता है कि अगर उसे तुमसे प्यार हो गया तो क्या करोगे? सैंग उसकी बात का जवाब दिए बिना जाने लगता है। तो पेल उससे कहता है कि अगर तुम उस पर तीर नहीं चला सकते तो क्या मैं चला दूं? सैंग इसका भी जवाब नहीं देता। रायन अपनी दोस्त को बताती है कि सैंग ने मुझे हक किया, इसका मतलब है कि वो मेरा बॉयफ्रेंड बन गया है। उसकी दोस्त कहती है कि उसने खुद तुमसे ये कहा था वो तुम्हें लाइक नहीं करता, पहले तुम ये पता करो कि वो सीरियस है भी या नहीं। रायन सैंग को मैसेज करके पूछती है कि कल मुझे पुलिस ने पुलिस स्टेशन बुलाया है, तो क्या तुम मुझे छोड़ने आओगे? सैंग उसका मैसेज देख लेता है और अगले दिन पुलिस स्टेशन जाकर पूछता है कि क्या तुम लोगों ने रायन को यहाँ पर बुलाया है? उसे बताया जाता है कि वो पहले ही अपना बयान दे चुकी है। तभी सैंग को रायन की कॉल आने लगती है, जिसे वो काट देता है। सैंग बताता है कि उस कातिल ने 1993 में 5 औरतों को मारने के बाद 29 इयर्स इंतजार किया और अब फिर से लापता होने वाली लड़कियों को मार दिया। दूसरी तरफ रायन सैंग की कॉल न उठाने की वजह से खुद ही पुलिस स्टेशन आ जाती है और सैंग का इंतजार करने लगती है। सैंग यहाँ पे आता है तो रायन को देखकर छुपने लगता है, लेकिन रायन ने उसे देख लिया था। तभी जेही के पास एक आदमी आता है जिसने हेलमेट पहना हुआ था। वो जेही को एक पैकेट देता है और बताता है कि आपकी डिलीवरी आई है। सैंग अब जब उसे खोल के देखता है तो उसमें 1993 वाली केस के सर्च ऑपरेशन की पिक्चर्स थी, जिसमें सैंग की पुलिस यूनिफॉर्म वाली पिक्चर भी थी। ये देखकर जेही शॉक हो जाता है। रायन सैंग को बाहर लेके आके उससे पूछती है कि तुम शादीशुदा हो या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? तो सैंग नहीं कहता है। रायन उससे पूछती है कि हमारा क्या रिश्ता है, तुमने उस वक्त मुझे हक क्यों किया था? सैंग कहता है कि तुम्हारे पास एक बाइक गुजरी थी जिससे